सबसे तेज़ और ताज़ा खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SNN मीडिया। चलिए सुनते हैं आज की कुछ खास खबर। उदयपुर के विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज उदयपुर के बलीचा में स्थित बड़बड़ेश्वर महादेव के प्रांगण में बीजेपी की ओर से आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी के ST मोर्चे की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कई भाजपाइयों ने शिरकत की। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी वक्ताओं ने बीजेपी पर आदिवासी समुदाय के लोगों को आपस में लड़वाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में बड़गांव और गिरवा पंचायत समिति के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। आदिवासी सम्मेलन में कुछ लोग गवरी की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम को लेकर आदिवासी महिलाओं में खासा आकर्षक देखने को मिला। पार्टी का नेता था और मैं उनके साथ शिक्षा मंत्री था। तब मैंने पहली बार आपके बिना वोटों की मांग किए हुए वोट दो तो दूंगा, ऐसा नहीं कहा। और हमने एक कागज से कहा नहीं, इन सब बच्चों को किताबें सरकार की तरफ से छाप करके खेला दो। 8वीं तक की छोरियों को पहली बार दी थी, नहीं दी थी, सब किताबें छाप करके दी थी। फिर उसके बाद वसुंधरा जी आई तो 10वीं तक की दिलाई। फिर दोबारा और आई वसुंधरा जी तो 12वीं तक की किताबें कॉपियां ये फ्री मिलती है कि नहीं मिलती? राम धर्म से बताओ यार। इन्होंने एक बर्तन नहीं दिया आपको, बर्तन, उसको तो आप वोट ठोक रहे हो। और हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश, ये पढ़ाई से क्या फायदा हुआ ये अब पता लगा नहीं लगा। इस पढ़ाई के कारण से अब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में मास्टर बने। अब पढ़ाई के कारण से आपकी बच्ची कंपाउंडर बनी है। अब पढ़ाई के कारण से आपकी बच्ची जो है ना वो पुलिस में भर्ती हुई है। अब पढ़ाई के कारण से आपकी बच्चा डॉक्टर बना है। अब पढ़ाई के कारण से तहसीलदार बना है। ये किसने बनाया है दोस्तों? पहले तो 5वीं का स्कूल भी नहीं था गांव में। ये यहाँ बैठी होगी शांता खजूरी वाली, इसी खजूरी की शांता को पूछो, है ना, वहां जाने के लिए ऊंट से वोट की पेटियां ले जाते थे, ऊंट की वोट की पेटियां। हमने एक कानून से वोट दिया नहीं दिया, तेरी मर्जी हो तो दे, मत दे, कोई चिंता मत कर। लेकिन एक कलम से 8वीं का स्कूल खोला नहीं खोला, जितनी पंचायतें नहीं थी उनमें एक कलम से खोला। तुम्हारी मजदूरी का नरेगा का पैसा तहसीलदार साहब नहीं बांटते हैं, अब सीधा पूरा पैसा तेरे खाते में आता है कि नहीं आता है? जो तुझे पूरा पैसा दे उसको तुम अंगूठा दिखाओ, और जो तुम्हारे पैसे को कट मारता है उसकी जय जयकार बोलते हो। समझ में आएगा कब? अपने हक को समझो थोड़ा कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है दोस्त। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने लाल किले पर खड़े होकर जब प्रधानमंत्री था ना तो लाल किले से बोला था, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव जो आदिवासी गांव है 250 की आबादी तक डामर की सड़क का पैसा दिल्ली से भेजूंगा। भेजा नहीं भेजा? आज ये तुम्हारी टूकर पे जो काली सड़क चढ़ती ना, ये कांग्रेस ने 54 साल में नहीं किया था दोस्तों। भाटे में ठोकरे खाते खाते अभी तक याद नहीं है क्या? केवल और केवल ठक्के ले जाने का धंधा करते हो। हम लोगों ने काम किया है आपका, और खजाना वही है आपका, हमारा नहीं है। भाई साहब ने और अपने बीजेपी सरकार
आपस सब बातें होती हो कि आपने भाई के ये मन कहते हैं ने जाए बाप मंगरा में रहे ये मंगरा में रह जाए और आप आती में बड़ा काम था तो कांग्रेस वाले रहे। लेकिन भाई जिस तरह से भाई साहब आप आगे लाया नौकरी करने के लिए बहुत सरल नौकरी कराने वाला कौन है पैसा में। अब आज जैसे ये सब जरा के माहौल खराब हुई जो है कि ये बीटीपी वाला के मोन क्यों के आप असर आवे आपने मक्की पहरा हाँ मैं बापसी है आप मुंह छोड़क नहीं छोड़ा बड़ा बाद में आपने मक्की पाकी की या काकड़ी पाकी की पहले आपने केक ऑर्डर रही है कहीं भी रही हो। आदिवासी दिवस है, इस मौके पर क्या कहना है आपका? देखो, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो सारे लोग बहुत धूमधाम से मनाएं, अपने समाज को उत्थान के लिए जो रास्ते हो सकते हैं उसके बारे में सोचें और अब तक जो कुछ भी काम हुआ उसके ऊपर निगाह डालें। मैं सोचता हूँ हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हमने अपने काम क्या किए हैं, पर आदिवासी को स्वतः प्रेरणा से इस बारे में सोचना चाहिए कि हम और हमारा समाज और हमारी पूरी जनसंख्या कैसे इस देश की तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़े। और ये जो कुछ शक्तियाँ जिस देश को तोड़ने में जो लगी है, इसमें विशेषकर नक्सलाइट भी हैं, कॉमरेड भी हैं, जो आपस में समाज को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जिनको खूब मौका मिल गया देश में लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए, जहाँ थे वहाँ ख़त्म हो गए। अब नई जगह असंतोष पैदा करके ये नई पार्टी बढ़ाने का प्रयास करे जिसका कोई भविष्य दिखता नहीं, जिनके द्वारा भगवान राम है ही नहीं, अश्रद्धा पैदा करना धर्म के प्रति, हम हिंदू है ही नहीं, इस बात को कह कर के समाज को कमज़ोर करने की जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ इन सब लोगों को सावधान होकर चलना चाहिए।